ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਬੰਸਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਖਰਾਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਸਲੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਰਾਟੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਔਰ ਸੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਖਰਾਟੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 60 ਤੋਂ 60% ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਸਲੀਪ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਨੀਂਦ 'ਚ ਮਾਈਕਰੋ ਅਰਾਊਜ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਰਾਟੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਉਖੜ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਔਰ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ, ਐਨੀ ਅਡਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ, ਕਿ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲੀਪ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਕਸੀਜਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਔਰ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਡਮ ਵਾਨਿਆਰ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਘੱਟ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं ऐसा मानती हूँ कि फीमेल्स को जो है स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी लेवल फीमेल्स का थोड़ा ज़्यादा कंपैरेटिवली, मेल्स के कंपैरेटिवली वो ज़्यादा लाइक स्ट्रेस लेती हैं, एंजाइटी लेती हैं। तो इस वजह से जो क्या होता है, उनका स्लीप डिस्टॉर्शन होता है, जिस वजह से ब्रेन में जो है हैप्पी हार्मोन्स भी जो है नहीं सिक्रीट होते हैं। ब्रेन से भी टॉक्सिन्स का क्लियर होना जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए एवरीबडी हैज टू मेक स्लीप अ प्रायोरिटी। आप सभी को स्लीप को एक प्रायोरिटी बनाना ही बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ठीक से नींद नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी, आप अपने डिसीजंस ठीक से नहीं ले पाएंगे, पूरा दिन जो है क्रैंकी रहेंगे। रात को भी जब आप लोग सोते हैं तो कोशिश कीजिए अपने मोबाइल्स को थोड़ा सा ब्रेन से दूर रख के सोइए। रेडिएशन से जितना आप बचेंगे, एयरप्लेन मोड पर जो है आप डाल के सोइए अपने फोन को दूर रखिए। और थोड़ा सा जो है टेक्नोलॉजी डिटॉक्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कैफीन इनटेक जो है मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को कम करना चाहिए, और स्पेशली इवनिंग टाइम में, सेकेंड हाफ ऑफ द डे, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं स्लीप से बहुत ज्यादा कनेक्शन है। बेसिकली ब्रेन ही डिटॉक्स नहीं होता है, आप ब्रेन को ऑक्सीजन ही नहीं मिलता है। आप पूरा दिन, किसी भी दिन आप देखिए, जब आप नहीं सोते हैं तो नेक्स्ट डे जब आप सुबह उठते हैं तो क्या होता है, आप बहुत ज्यादा क्रैंकी होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। चीजों में जो है आपका रिएक्शन टाइम वो कहीं ना कहीं सफर करता है, आपका मेमोरी लॉस बहुत ज्यादा होता है, आप चीजों में एक्टिव डिसीजन मेकिंग जो है वो भी आपका नहीं हो पाता है, वो भी रिड्यूस होता है, अपने डिसीजंस को ठीक से नहीं ले पाते हैं। तो एक स्लीप पैटर्न जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक, चाहे वो आपकी नाइट शिफ्ट है, किसी रीजन से आप नहीं सो पा रहे, आपके बेबीज छोटे हैं, या जो भी एनी XYZ रीजन, तो मैं सभी को बोलना चाहती हूँ कि स्लीप को जो है आप एक थोड़ा सा अपने जीवन में प्रायोरिटी बनाएं। स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन भी आप अपना प्रॉपर 8 to 9 आवर्स की स्लीप साइकिल कंप्लीट करते हैं, उस दिन आप पूरा दिन आप देखेंगे आप अपने काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, आपके काम का आउटपुट बहुत अच्छे से आता है, बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होती है। जो काम आप 2 घंटे में जब आप एक नॉर्मल स्लीप के साथ फिनिश करते हैं, वही काम जब आपकी नींद नहीं पूरी होती है तो 4 आवर्स तक ड्रैग होता है, उसमें भी आपका आउटपुट जो है वो बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं आता है। आज के इस रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम सब लोग इतना ज्यादा बिजी हैं, तो आपको अपने लिए कुछ पैरामीटर्स और कुछ प्रिंसिपल्स जो है सेट करने पड़ेंगे। आपको अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम जो है रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे भी आपका स्लीप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसके अलावा जो है रात को
आप किसी भी नेगेटिव डिस्कशन, किसी भी आर्ग्यूमेंट्स में किसी के साथ भी आप ना पड़े, इससे भी आपके स्लीप का बहुत ज्यादा, क्योंकि जब आप किसी आर्ग्यूमेंटेटिव मोड में जाते हैं तो स्पेशली रात के टाइम जब हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, तो आप जितना हो सकता है रात के टाइम पर मेडिटेट करें, सोने की तरफ जाएं, बहुत ज्यादा लाइट्स को थोड़ा सा जो है आप डिम करके सोएं रात को। बहुत ज्यादा किसी के साथ भी आपको ऐसे लोगों से भी बचना है जो आपकी जो है बहुत ज्यादा आपसे नेगेटिव बातें करते हैं, तो रात को आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। चाय कॉफी बिल्कुल भी आपको रात को नहीं लेना, इवन आपको देर तक भी जागना है तो भी आप चाय कॉफी अगर लेते हो तो आप देखते हो कि कैफीन आपने जैसे ही लिया आप पूरी रात की आपकी नींद उड़ जाती है। तो जी। नींद जो होती है आपके स्किन के लिए, आपके हार्मोन्स को प्रॉपर बैलेंस रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप स्ट्रेस में जाते हैं, आप एंजाइटी में जाते हैं। इसका इनडायरेक्ट रिजल्ट ये भी आता है कि आपको डायबिटीज हो सकता है, या आपको और डिफरेंट हाई बीपी इश्यूज आ सकते हैं, या और जो आपके और भी डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों का जो है जी इंडल्जेंस वान्या आपके जी जीवन में आ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ जाता है। ਜਾਣਾਂਗੇ